क्या पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 मुकाबले में ऐसा धमाका कर दिया है जिसकी गूंज अब हर क्रिकेट फैन के बीच सुनाई दे रही है? क्या बाबर आजम ने एक बार फिर अपने बल्ले से साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में क्लास और अनुभव की कोई बराबरी नहीं? और सबसे बड़ी बात, ओपनिंग करते हुए फखर जमान की तूफानी 50 ने पाकिस्तान को कितनी बड़ी शुरुआत दिलाई? वेस्टइंडीज के खिलाफ जैसे ही पाकिस्तान की पारी शुरू हुई, मैदान पर माहौल पूरी तरह बदल गया। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने उतरे फखर जमान और बाबर आजम। एक तरफ फखर जमान, जिनका अंदाज शुरू से ही आक्रामक रहता है, तो दूसरी तरफ बाबर आजम, जिनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट अपने अंदर क्लास और कॉन्फिडेंस लेकर आता है। शुरुआत से ही फखर जमान ने साफ कर दिया कि आज उनका इरादा सिर्फ क्रीज पर टिकने का नहीं है, बल्कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाने का है। गेंद जैसे ही उनके जोन में आई, फखर ने बिना किसी डर के अपने शॉट खेलना शुरू कर दिया। बाउंड्री पर बाउंड्री, और देखते ही देखते पाकिस्तान के स्कोरबोर्ड की रफ्तार तेज होती चली गई। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि फखर को कैसे रोका जाए, लेकिन फखर के आक्रामक अंदाज के साथ बाबर आजम भी दूसरे छोर पर पूरी तरह सेट दिखाई दे रहे थे। बाबर ने शुरुआत में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने गेंद को पढ़ा, परिस्थिति को समझा और फिर अपने पसंदीदा शॉट्स के जरिए स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। यानी पाकिस्तान को बिल्कुल वही शुरुआत मिल रही थी जिसकी एक बड़ी टी20 पारी में जरूरत होती है। फखर जमान लगातार रन बना रहे थे और बाबर आजम दूसरी तरफ से पारी को संभाल रहे थे। दोनों के बीच तालमेल इतना शानदार दिखाई दे रहा था कि वेस्टइंडीज के कप्तान को गेंदबाजी में लगातार बदलाव करने पड़ रहे थे। लेकिन कहानी अभी सिर्फ शुरुआत थी। फखर जमान ने देखते ही देखते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। एक ओपनर के तौर पर उनकी यह पारी पाकिस्तान के लिए बेहद अहम बन गई, क्योंकि उन्होंने शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी टीम पर दबाव डाल दिया था और अब सारी निगाहें बाबर आजम पर टिक चुकी थीं। फखर के शानदार अर्धशतक के बाद सवाल सिर्फ इतना था कि क्या बाबर आजम इस शुरुआत को एक बड़ी पारी में बदल पाएंगे? बाबर का बल्ला लगातार रन उगल रहा था। उनकी टाइमिंग शानदार थी, शॉट्स में आत्मविश्वास था और सबसे खास बात, वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के पास उन्हें रोकने का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जैसे जैसे बाबर का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मैदान का रोमांच भी बढ़ता जा रहा था। हर रन के साथ फैंस की उम्मीदें बढ़ रही थीं और हर बाउंड्री के साथ पाकिस्तान की पारी और खतरनाक होती जा रही थी। फखर जमान की तेज 50 ने नींव तैयार कर दी थी। अब उस नींव पर बाबर आजम एक बड़ी इमारत खड़ी करने निकल चुके थे। लेकिन क्या बाबर आजम अपने बल्ले से सेंचुरी पूरी करने वाले थे? यही वह सवाल था जिसका जवाब पूरे क्रिकेट जगत को चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की पारी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली तूफान तो अब आने वाला था और उस तूफान का नाम था बाबर आजम। फखर जमान की शानदार 50 के बाद अब पाकिस्तान की पारी का पूरा फोकस बाबर आजम पर आ चुका था। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पता था कि अगर बाबर को ज्यादा देर तक क्रीज पर रहने दिया गया तो पाकिस्तान का स्कोर उनकी सोच से कहीं आगे निकल सकता है। लेकिन बाबर के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में जल्दबाजी नहीं दिखाई। गेंद को ध्यान से देखा, सही गेंद का इंतजार किया और मौका मिलते ही उसे बाउंड्री के पार पहुंचाना शुरू कर दिया। यही बाबर आजम की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वह दबाव में भी अपना नेचुरल गेम नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज लगातार बाबर के लिए फील्ड बदल रहा था। कभी ऑफ साइड पर फील्डर बढ़ाए गए, कभी लेग साइड पर रन रोकने की कोशिश हुई, लेकिन बाबर के पास हर गेंद का जवाब दिखाई दे रहा था। और जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, बाबर का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। एक तरफ फखर जमान ने तेज शुरुआत देकर पाकिस्तान को मजबूत आधार दिया था, तो दूसरी तरफ बाबर आजम उस शुरुआत को एक विशाल स्कोर की तरफ ले जाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा चुके थे। अब मामला सिर्फ रन बनाने का नहीं था। अब सवाल था, क्या बाबर आजम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिसका इंतजार हर फैन कर रहा था? सेंचुरी। बाबर जैसे जैसे इस आंकड़े के करीब पहुंच रहे थे, मैदान का माहौल और ज्यादा रोमांचक होता जा रहा था। हर गेंद पर निगाहें टिक गई थीं, हर रन के साथ उत्साह बढ़ रहा था और हर बाउंड्री के बाद ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान की पारी एक नए स्तर पर पहुंच रही हो। वेस्टइंडीज के गेंदबाज अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि बाबर को बड़ी पारी खेलने से रोका जाए, लेकिन आज बाबर किसी और ही मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने गेंदबाजों के दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि दबाव को ही अपने हथियार में बदल दिया। और फिर आया वह पल जिसका इंतजार हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन कर रहा था। बाबर आजम ने शानदार अंदाज में अपना शतक पूरा कर लिया। क्रीज पर खड़े बाबर के चेहरे पर आत्मविश्वास था, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम और फैंस के बीच खुशी का माहौल बन चुका था। एक तरफ फखर जमान की तूफानी 50 और दूसरी तरफ बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तान को इससे बेहतर बल्लेबाजी की शुरुआत शायद ही मिल सकती थी, लेकिन अब कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी।
क्योंकि बाबर की सेंचुरी ने सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बदला था, इस पारी ने पूरे मुकाबले का माहौल बदल दिया था। अब सवाल यह था कि बाबर आजम अपनी इस शतकीय पारी को कितनी दूर तक ले जाते हैं और पाकिस्तान वेस्टइंडीज के सामने कितना बड़ा स्कोर खड़ा करता है। फखर ने नींव रख दी थी, बाबर ने उस नींव को तूफान में बदल दिया था।